नमस्कार दोस्तों। अब इंडिया ने जो 3 बिलियन 4 बिलियन 8 बिलियन जो अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किए हैं वो ज़ीरो हो गए। ये कहना था पाकिस्तानी पत्रकार, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन या फिर पाकिस्तान के कई सारे लोग जो थोड़ा ज़्यादा भी जियो पॉलिटिक्स जानते हैं। मतलब इंडिया ने जो अफगानिस्तान के अंदर पैसे जो इन्वेस्ट किए थे वो ज़ीरो हो गए। लेकिन आज वही पाकिस्तान ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि ये तालिबान जो है वो हमें दिन रात सोने नहीं देते। टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान पर हमला करता है, जिसका फुल फॉर्म है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर उनकी सरकार और उनकी आर्मी को फेंक कर वहाँ पर शरिया लॉ या फिर कहे कि तालिबानों जैसी गवर्नमेंट लाना चाहता है। आज वही टीटीपी पाकिस्तान की आर्मी पर हमला करके सीधा अफगानिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तानी आर्मी उनका पीछा करते हुए अफगानिस्तान जा भी नहीं सकती क्योंकि उनको वहाँ पर भी मार पड़ सकती है। और आज पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के मीडिया, न्यूज़ एंकर्स चिल्ला रहे हैं कि भाई टीटीपी हमारा जीना हराम कर रही है। और इंडिया का इन्फ्लुएंस फिर से शुरू हो चुका है और जिस लेवल का था उससे ज़्यादा हो रहा है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। टीटीपी के दहशतगर्द अफगानिस्तान में महफूज पनाह लिए हुए हैं और वहीं से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। आज हम खुश हुए 15 अगस्त 2021 को तालिबान आ गए हैं और अभी हम मुश्किल में फंस गए हैं। कभी वो हमारा कोई कुछ कर देते, कभी वो टीटीपी को होस्ट कर रहे हैं। कि पाकिस्तान में पिछले साल से हमलों की तादाद बढ़ती जा रही है और पिछले 2-3 हफ्तों से JUI को तवातुर से निशाना बनाया जा रहा है। क्या पाकिस्तान के 50 साल ज़ाया हो गए? हमसे गलती क्या हुई है कि आज तालिबान भी जो है वो हमें आंखें दिखा रहे हैं? सर, अफगान तालिबान माने या ना माने, अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब तो दुनिया बोल रही है कि अफगानिस्तान एक बार फिर से दहशतगर्दों के लिए सेफ हेवन बन गया है। हमने तकरीबन 50 साल अफगानिस्तान पे लगा दिए। स्टार्टिंग अगर मैं और हमारी जो 50 साल आइडेंटिटी है पाकिस्तान की, वो अफगानिस्तान की वजह से जानी जाती है जी। अगर कोल्ड वॉर है तो पाकिस्तान से मदद लो, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है तो पाकिस्तान से मदद लो। तो दुनिया हमारे पास आती थी ये कहने के भाई ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का नेबर है, तालिबान बनाने हैं तो उधर जाओ, तालिबान ख़त्म करने हैं तो उधर जाओ। यानी जब से अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज गई हैं और कंट्रोल तालिबान की उबूरी हुकूमत के पास आया है, तब से वहाँ दहशतगर्द तंजीमें बहुत ज़्यादा मजबूत तर होती जा रही हैं। यानी पाबंदियों और यकीन दहानियों के बावजूद अफ़गान तालिबान के अलकायदा के साथ करीबी ताल्लुकात आज भी बरकरार हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि अफ़गान तालिबान ने अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं को अफ़गान हुकूमत में हाई रैंक ओहदे भी दे रखे हैं। नाजरीन, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों को खुली छूट मिलने पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका समेत दूसरे ममालिक की तशवीश अब बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि अफ़गानिस्तान में हालात ऐसे ही अगर ख़राब रहते हैं तो क्या एक और वॉर ऑन टेरर शुरू हो सकती है? ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कितनी सेंसिटिव है, कितनी परेशान कुन है और दहशतगर्दों से निपटने के लिए हमारे पास, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? ये कितनी ख़तरनाक सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए? क्या अब दुनिया को ये रियलाइज़ हो रहा है, बशमूल अब अमेरिका को भी, कि वहाँ से निकलना एक बहुत बड़ी गलती थी? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। जॉन मैकेंजी जो फॉर्मर सेंटकॉम कमांडर थे, उनकी भी यही ऑब्जर्वेशन है कि ये बहुत इट वाज आवर फॉल्ट। और उसके बकौल ये है कि वहाँ पे अब जो IS के है वो दे आर गेनिंग स्ट्रेंथ। और जो प्रेजेंट सेंटकॉम कमांडर है जनरल एरिक, उनका भी यही कहना है कि वहाँ पे अभी हालात कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए इस वक्त अफगानिस्तान में एज पर द यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग टीम की जो रिपोर्ट है, देयर आर 20 ग्रुप्स, लेकिन मेनली उनमें अलकायदा है, अलकायदा सब कॉन्टिनेंट वाले हैं, इस्लामिक स्टेट खुरासान वाले हैं, TTP वाले भी हैं, फिर इस्लामिक उज़्बेकिस्तान मूवमेंट वाले हैं और ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वाले भी हैं। तो ये सारे जो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के जो लिथल ऑर्गेनाइजेशंस है, और इनका बेसिकली इट्स नॉट ओनली दे आर थ्रेटनिंग पाकिस्तान, बट बेसिकली इनका थ्रेट सेंट्रल एशिया को भी है, चाइना को भी है, रशिया को भी है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये रियलाइज किया है कि दिस थ्रेट इज रियल। और स्पेशली अलकायदा के, जिस तरह हमने सुना कि अलकायदा को अभी जो जिनके अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है विद अफगान तालिबान, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमें समझने वाला है कि अलकायदा की जो उसामा बिन लादेन थे, उन्होंने बैयत की थी मुल्ला उमर के। ऐमन जवाहिरी ने बाद में मुल्ला अख्तर मंसूर की बैयत की थी
और अभी जो सैफ आदिल है, इसने भी अमीर उल मोमिनीन मौला हेबतुल्लाह अखुंज़ादा को एक्सेप्ट किया है। सो एक अंडरस्टैंडिंग इनमें डेवलप हो रही है। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो समझने वाला है, वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कह रही है, जो एक और थ्रेट जो डेवलप हो रहा है, दैट इज इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान। और उनकी स्ट्रेंथ बता रहे हैं 4,000 to 6,000 है, और स्पेशली दे आर गैदरिंग नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान, और वो सेंट्रल एशियन, वो समझ रहे हैं कि थ्रेट यहाँ से ओरिजिनेट होगा टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया। और आइस के जो हमले हुए हैं विद इन अफगानिस्तान, आपने देखा कि गुलबदीन हिकमतयार पे हमला हुआ, देन पाकिस्तानी एम्बेसी पे हुआ, रशियन एम्बेसी पे हुआ, और फिर चाइनीज इंजीनियर जिस होटल में ठहरे थे वहां पे हुआ, और पाकिस्तान में पेशावर में एक इमाम बाड़े पे हमला हुआ, और बाजोड़ में आपने देखा JUI का जो रैली हो रही थी वहां पे हमला हुआ। किस किस से निपटना है? एक तरफ TTP टारगेट करता है, हमले करता है। TTP से आपके मुज़ाकरात माजी में भी हुए, उनका क्या फ़ायदा है कि आज भी हमें मुज़ाकरात की ज़रूरत है, या माजी जैसे ऑपरेशंस की ज़रूरत है? दूसरा नया जो चैलेंज पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बनता जा रहा है, दाइश, जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं, जो JUI को निशाना बना रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए ये कितने बड़े चैलेंजेस हैं? क्या इसका हल माजी जैसे ऑपरेशंस ही हैं क्या? नहीं, ऑप्शंस देखे पहले। ऑप्शंस तो अफगान तालिबान को बड़ा क्लियर दिए हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, आर्मी चीफ ने कैटेगोरिक भी बताया हुआ है। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी इन द पास्ट कि जो अफगान तालिबान को जो अफगानिस्तान के अंदर है उनको रिलोकेट करेंगे टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो कुछ उन्होंने रिलोकेट किए, बट स्टिल मेजॉरिटी दे आर कुन्नार में है, नूरिस्तान में है, बदख्शान में है, पक्तिका में है, तो वहां से ये स्टिल ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें एक डिप्लोमेटिक, यकीनन डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक प्रेशर रखना चाहिए। एट द सेम टाइम मैसेज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ऑलरेडी दिया है कि एनफ इज। कई गलतियां तो ऐसे होती है ना कि आप लोगों की बात सुनते हैं, वो अपनी वजह से आपको कहेंगे कि आप ये करो वो करो। हमने अपने वजह से काम करना है, और वो भी सोच समझ के उन लोगों की बात नहीं सुननी जिनको अफगानिस्तान के साथ, एक तो खैर उनको खबर नहीं है, दूसरा आपने देखा होगा डॉक्टर साहब कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी वबा है इस मुल्क में, और वो ये है कि जी मेरा कोई कसूर नहीं है, किसी और का है, किसी और ने ये किया है, गाड़ी की टक्कर हो जाए किसी और का कसूर है, कहीं और हमारी इकोनॉमी हम ठीक नहीं कर सकते तो IMF पर डाल देंगे। और ये जो किसको कहते हैं ना कि दूसरों को करना, ये बहुत पुराना है। लेकिन जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में बहुत हद तक हमने अपनी पॉलिसी में वो चीज़ रखी जो कि हमारे, न सिर्फ हमारे पाकिस्तान के बल्कि अफगानिस्तान के भी फायदे में थी। सबसे बड़ा पिलर हमारा था, अब मैं सोवियत यूनियन से पहले तो नहीं जाना चाहता हूँ जब किस किस्म के ताल्लुकात थे। मेरा ख्याल था कि जो दो नेबर्स होते हैं उनके अंदर मसाइल भी होते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ रह रहे थे, और चूंकि एक दूसरे की इतनी ज़्यादा कदर थी, इतनी ज़्यादा कीमत थी कि अफगान बाकी काम छोड़ के हमारी सरहद को डिफेंड करते थे जब हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करते थे। इसलिए हमारी पहला तो असूल था कि जी हमने अफगानिस्तान पर जो अगर कोई फॉरेन फोर्सेस है, मिलिट्री प्रेजेंस है, वो तो हमने अफगान रेजिस्टेंस की मदद करनी है, क्योंकि जब तक वो रहेंगे मलबा गिरता रहेगा। ये पहली बात थी। उसका कोई कीमत तो होती है, हर एक काम जो आपने करना होता है, अगर आप सोवियत यूनियन और अमेरिका जैसे लोगों के साथ करेंगे तो कुछ कीमत तो होगी उसकी, कभी आ जाएगी कोई और चीज़, उसको संभालना हमारा काम था। अच्छा, अगर जहाँ पर वहाँ पर जो डेफिशिएंसीज अभी मैं नहीं जाऊँगा, हम जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर आपस में अपना काम करने में कितनी हमारी जो सी हैं वो खामियां हैं, कई और जगहों पर मैं बता सकता हूँ। अभी जब जो उधर अगर मैं आ जाऊं कि जब हमने इनको अमेरिका और नेटो के कब्जे से भी आज़ाद करा दिया, अभी दूसरी एक बहुत बड़ी गलती जो हम से हो रही है, बिल्कुल हो रही है। एक मुल्क है जो कि तैयार है बिल्कुल, जो कि हमारे नेबरहुड में ऐसा है जिसके साथ हमने कुछ किया भी है, और जो हमारी वजह से कई वजह से उसको फ़ायदा भी हुआ है। अभी हम सारा मलबा उसके ऊपर डालते हैं उस काम के लिए जो कि हमारा है। तालिबान TTP को संभालना हमारा काम है। अगर ये कोई मुझे कहता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क 10-15 हज़ार लोगों को नहीं संभाल सकता, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा आप अपना दिमाग का इलाज करवाइए।
जो इस तरह का तरीके से इंसर्जेंसी से लड़ाई करनी है, वो लिखा हुआ है, आप उसके मुताबिक करें। आप सिर्फ ताकत मत